राम मंदिर 84 सेकंड के सूक्ष्म मुहूर्त में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कर्मकांड की पूरी जिम्मेदारी काशी के वैदिक ब्राह्मणों पर है। काशी से ही हवन, पूजन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सामग्री अयोध्या जाएगी। 26 दिसंबर को काशी के ब्राह्मणों का पहला जत्था रवाना होगा। इसके साथ ही यज्ञ कुंड व पूजन मंडप का कार्य भी आरंभ हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में चारों वेदों के साथ ही कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के 51 वैदिक ब्राह्मण काशी से रवाना होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 84 सेकंड के सूक्ष्म मुहूर्त में होगी। पंचबाण से मुक्त ये मुहूर्त भारत के लिए संजीवनी का काम करेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भारत के विश्वगुरु बनने की राह को प्रशस्त करेगी। ग्रहों की अनुकूलता प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त को संपूर्ण भारत के लिए कल्याणकारी बना रहा है। कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर प्रभास की सालार होगी रिलीज? प्रभास का हर फैन जानना चाहता है कि आखिर सालार कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। तो अब इससे जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है। 22 दिसंबर 2023 को सालार सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सालार की डिजिटल रिलीज के लिए नेटफ्लिक्स के साथ डील हुई है, यानी ये कि सालार थिएट्रिकल रिलीज के बाद नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है। हालांकि अभी तक इस बारे में ऑफिशियल डिटेल सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सालार के OTT राइट्स 162 करोड़ रुपए में बिके हैं। नए आपराधिक कानून IPC की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में सजा दिए जाने का प्रावधान है, मगर नए कानून में हत्या की धारा 101 होगी। नए बिल में धारा 302 चुनौती के मामले में लगेगी। IPC में धारा 420 धोखाधड़ी का अपराध है, जबकि नए बिल में धोखाधड़ी के लिए धारा 316 लगाई जाएगी। नए बिल में अब धारा 420 नहीं है। IPC में धारा 144 अवैध जमावड़े से संबंधित है। इसका मतलब है कि 4 या 4 से ज्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। नए बिल में इसकी जगह धारा 187 लगेगी। IPC की धारा 121 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने या युद्ध छेड़ने का प्रयास करने या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाने के लिए लगती थी। इसकी जगह अब नए बिल की धारा 146 लगेगी। IPC की धारा 499 मानहानि से संबंधित थी। इसकी जगह नए कानून की धारा 354 लगाई जाएगी। IPC की धारा 376 दुष्कर्म के मामलों में लगती थी, जिसकी जगह अब धारा 63 लेगी और धारा 64 सजा से संबंधित है, जबकि धारा 70 गैंगरेप के अपराध से संबंधित होगी। IPC की धारा 124 से राजद्रोह के मामले में लगती थी, जिसकी जगह अब नए कानून की धारा 150 लगेगी। इंडियन नेवी भारत को 26 मरीन राफेल लड़ाकू विमान बेच सकता है फ्रांस, जाने कितना बड़ा होगा समझौता। भारत फ्रांस के साथ 26 और मरीन लड़ाकू विमान खरीदने की डील कर सकता है। बता दें कि फ्रांस की सरकार ने डील का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव के अनुसार यह डील 50,000 करोड़ रुपए की हो सकती है। इस डील के तहत भारत को लड़ाकू विमानों के साथ ही इनकी ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट भी मिलेगा। 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर जेट खरीदेगी सरकार। राफेल एम क्या है? राफेल एम राफेल लड़ाकू विमान का नौसैनिक संस्करण है, जिसका पूरा नाम राफेल मैरीटाइम है। दरअसल लड़ाकू विमान के 3 प्रमुख संस्करण हैं। राफेल सी सिंगल सीट जो जमीन से इस्तेमाल किए जाने वाला संस्करण है, राफेल बी 2 सीटों वाला जमीन से इस्तेमाल किए जाने वाला संस्करण और राफेल एम जो सिंगल सीट करियर आधारित संस्करण है। राफेल एम का निर्माण फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने किया है। केजरीवाल सरकार की फिर बड़ी मुश्किलें, LG ने दिए एक और जांच के आदेश, नकली दवाएं खरीदने का है आरोप। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवाओं की सतर्कता रिपोर्ट पर CBI जांच के आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार पर कथित शराब घोटाला मामले के आरोप लगे थे, जिसमें जांच चल रही है। कोविड के नए वेरिएंट के लक्षण जानिए कितना खतरनाक है JN1। नया कोरोना वेरिएंट कितना खतरनाक? प्राप्त जानकारी के मुताबिक सब वेरिएंट ओमिक्रॉन के BA.2.86 वेरिएंट का ही रूप है। इसकी स्पाइक प्रोटीन में एक अतिरिक्त म्यूटेशन नोट किया गया है। JN1 वेरिएंट के लक्षण CDC के मुताबिक JN1 के कारण लोगों में खांसी, सांस की तकलीफ या सांस लेने में कठिनाई, थकान, मांसपेशियों, शरीर में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, नाक बंद या नाक बहने जैसी समस्या देखी जा रही है। JN1 से बचाव के उपाय। कोविड-19 महामारी के दौरान अपनाए जाने वाले सभी सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें। मास्क पहनकर ही घर से निकलें। भीड़भाड़ वाले इलाकों व शादी पार्टी में जाने से बचें। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। LPG प्राइस। LPG सिलेंडर आज से 39.50 रुपए सस्ता, 1 जनवरी से पहले ही दाम में कटौती। 22 दिसंबर 2023 से ही दिल्ली से लेकर पटना तक LPG सिलेंडर 39.50 रुपए सस्ता हो गया है। यह कटौती केवल 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर में की गई है। घरेलू LPG सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं है।
15 महीनों तक और खाए सस्ता तेल, मोदी सरकार ने लोगों को दी बड़ी राहत। देश में खाद्य तेलों एडिबल ऑयल्स की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इन पर लागू घटी हुई आयात शुल्क व्यवस्था को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय की एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि घटी हुई ड्यूटी मार्च 2024 में समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब मार्च 2025 तक जारी रहेगी। सरकार के इस फैसले से खाद्य तेलों की कीमतों पर लगाम लगी रहेगी और लोगों का बजट नहीं बिगड़ेगा। केंद्र की मोदी सरकार महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में यह कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 दिसंबर के अयोध्या के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर सीएम योगी गुरुवार को अयोध्या पहुंचे। सीएम ने कहा कि 22 जनवरी को केवल आमंत्रण पत्र धारक ही अयोध्या आएं। जिनके पास निमंत्रण नहीं और उन्होंने धर्मशाला और होटल की बुकिंग करवा ली है तो उसे निरस्त किया जाए। सीएम ने निर्देश दिए कि एयरपोर्ट और अयोध्या रेलवे स्टेशन के बचे काम जल्द पूरे कर लिए जाएं। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन पर रामनगरी को त्रेतायुगीन वैभव के अनुरूप सुसज्जित किया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री का यह अयोध्या दौरा रामनगरी को हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उपहार देने वाला होगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष का चुनाव हो गया है। बृजभूषण सिंह के करीब संजय सिंह को यह पद मिला है। इसके बाद से उनके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले रेसलर नाराज हैं। साक्षी मलिक ने संन्यास का ऐलान कर दिया था। अब बजरंग पूनिया ने अपना पद्म अवार्ड वापस लौटने का फैसला किया है। वैसे आपको बता दें कि बजरंग पूनिया को 2019 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। यह भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह पुरस्कार दिया था। उसी साल बजरंग को खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। 29 साल के बजरंग भारत के सबसे सफल पहलवानों में शामिल हैं। उनके नाम वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4, एशियन गेम्स में 2, कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 जबकि एशियन चैंपियनशिप में 8 मेडल है।